हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम समाज से संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है विग्रह और ऑप्शन डी है विच्छेद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक तरफा, ऑप्शन बी है धनंजय, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर और ऑप्शन डी है वक्रतुंड। तो तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है त्रिभुवन, ऑप्शन बी है तिरंगा, ऑप्शन सी है एक दंत और ऑप्शन डी है दशानन। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिभुवन। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर शब्द में समास है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है कर्मधारय। ठीक है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा हमारा? तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा चौराहा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो चौराहा में कौन सा समास होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निर्विवाद में समास है। ठीक है, हमको बताना है कि निर्विवाद में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो निर्विवाद में कौन सा समास होगा? तो हमारा कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। ठीक है, तो यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा हमारा? तो इसमें होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अकाल पीड़ित। ठीक है, अकाल पीड़ित में समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो अकाल पीड़ित में होगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अकाल से पीड़ित यानी तत्पुरुष समास। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा जय पराजय में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि जय पराजय में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है द्विगु। ठीक है, तो कौन सा समास होगा इसमें जय पराजय में? तो हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सिंहद्वार शब्द में समास है। ठीक है, हमको बताना है कि सिंहद्वार में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंहद्वार में कौन सा समास होगा? तो हमारा ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो हमारा ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो सप्तऋषि में कौन सा समास होगा हमारा? तो हमारा सप्तऋषि में होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हानि लाभ में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि हानि लाभ में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हानि लाभ में कौन सा समास होता है? तो हानि लाभ में होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होगा और द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यहाँ होता है द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोशकार। कोशकार में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्विगु। ठीक है, तो कोशकार में कौन सा हमारा होगा? तो इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीलांबर। नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है द्विगु। तो कौन सा समास होगा? तो नीलांबर में होगा हमारा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कतर व्योत में कौन सा समास है? ठीक है, कतर व्योत में कौन सा समास है? तो हमारा ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो कौन सा समास, कौन सा हमारा सही होगा? कतर व्योत में हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नीलोत्पलम में हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मनमाना में कौन सा समास है? ठीक है, मनमाना में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो कौन सा समास होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो हमको बताना है कि चंद्रशेखर का क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है चंद्र है शिखर पर जिसके, ऑप्शन बी है चंद्र है जिसका नाम, ऑप्शन सी है चंद्र के समान है जो और ऑप्शन डी है चंद्र के जैसा है जो। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो चंद्रशेखर का होता है हमारा चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु का हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन बी है 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन बी सी है 7 सिंधुओं का समूह और ऑप्शन डी है 7 नदियों का समूह। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7 नदियों का समूह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन का हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन बी है 100 है आनंद जिसके, ऑप्शन सी है 10 है आंगन जिसके और ऑप्शन डी है 10 है नान जिसके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 10 है आनंद जिसके। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भर पेट में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि भर पेट में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा भर पेट में? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अव्ययी भाव समास। भर पेट में हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है धनहीन में कौन सा समास है।
तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, यहाँ पे द्वंद्व समास है द्वंद्व, और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो धनहीन में कौन सा? तो हमारा होगा धन से हीन है अर्थात तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा त्रिलोचन में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा त्रिलोचन में? तो यहाँ होगा हमारा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है स्वर्गागत। ठीक है, स्वर्गागत में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा स्वर्गागत? तो हमारा होगा इसमें तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कमल नयन में कौन सा समास है। ठीक है, बताना है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? कमल नयन में कौन समास है? तो हमारा है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है यथा समय में कौन सा समास है। ठीक है, यथा समय में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो यथा समय में कौन सा समास होगा? तो हमारा इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सा समास होगा वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? तो पुस्तकालय का होता है पुस्तकालय अर्थात तत्पुरुष समास होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अष्टायायी। अष्टायायी में कौन सा समास होगा? तो हमारा ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा अष्टायायी में? तो इसमें होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दशानन। दशानन में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो दशानन में कौन सा समास होगा? तो यहाँ होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अन्न जल। अन्न जल में कौन सा समास होगा? तो हमारा ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास होगा अन्न जल में? तो इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहन भाई। बहन भाई में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो बहन भाई में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रात दिन। रात दिन में कौन सा समास होगा? हमारा ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास,
ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो रात दिन में क्या है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला चंद्रशेखर में कौन सा समास है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है द्विगु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? चंद्रशेखर यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात ये बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। सागर पार में कौन सा समास है? ठीक है, सागर पार में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा हमारा सागर पार में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो कौन सा समास होगा इसमें? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? ठीक है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है द्विगु समास और डी है कर्मधारय समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो इसमें होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा दसमुख। दसमुख में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा दसमुख में? तो इसमें होगा हमारा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं हम देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा समास होगा इसमें देशभक्ति में? तो देश के लिए भक्ति अर्थात तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हस्तलिखित। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? तो हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि किस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे कहते हैं। ठीक है, जिस समास में दूसरा शब्द या यहाँ पे पद होगा उसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ये यहाँ इसमें होगा हमारा
तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो तथा दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। वज्रपाणी में कौन सा समास है। ठीक है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है द्विगु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वज्रपाणी मतलब इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से बहुव्रीहि समास कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शूलपाणी, ऑप्शन बी है यथाक्रम, ऑप्शन सी है हंसमुख, ऑप्शन डी है हथकड़ी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए शूलपाणी। ठीक है, शूलपाणी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। ठीक है, हमको बताना है कि द्विगु समास का कौन सा इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए है भुजदंड, ऑप्शन बी है माखन चोर, ऑप्शन सी है भला बुरा और ऑप्शन डी है चतुर्भुज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो क्या अब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास का पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है और उससे समुदाय का बोध होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रतिदिन शब्द का समास होगा। ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास है बताना है। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द का समास होगा। हमको बताना है कि घास फूस में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? घास फूस में हमारा होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है,
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन